उस प्रिंट मीडिया में क्या खबर आप तक पहुंचनी है वो सारी गवर्नमेंट के हाथ में होती। 2014 के बाद जब से डिबेट चालू हुई है तो आपके पास जो न्यूज पहुंचनी चाहिए वो न्यूज ना पहुंच के सीधे डिबेट्स में गाली गलौज, मंदिर मस्जिद, जो कि अर्नब गोस्वामी के टीवी चैनल्स में सामने दिखाई नहीं देता है। कुछ भी हेड है रिपब्लिक टीवी के, उन्होंने रेजिग्नेशन दिया है और रेजिग्नेशन देने के बाद बहुत सारे ऐसे खुलासे हैं जिसको सुन के आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। रिपब्लिक टीवी का पतन यहाँ से चालू होता है। वो एक्सक्लूसिव रिपोर्टिंग करते थे, एक्सक्लूसिव स्टोरीज देते थे, वो उसके बाद रिपब्लिक टीवी में आ गए थे और उन्होंने भी छोड़ दिया था। नजर आ रही है आपको रिया केस में उन्होंने खुलासे किए हैं कि जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है वो 99% ड्रग वहाँ पे यूज किया जाता है। वो स्वामी खुद डिसीजन लेते हैं किसी भी चीज का, उनको किसी भी तरीके से कोर्ट का या न्याय का या कंप्लेन का या पुलिस का कोई भी खौफ नहीं। ना ही टीआरपी का मतलब ये नहीं होता है कि आपको मैग्सेसे अवार्ड मिल गया है या वर्ल्ड में आपकी रैंकिंग बढ़ गई है। नफरत फैलाने से उनको देखा जाएगा, उनकी रैंकिंग बढ़ेगी और रोजगार के नाम पे आने वाले 6 महीने में भी बेरोजगारी और बढ़ती चली जाएगी। ये रिपोर्ट पे कहा जा रहा है। इंडिया वापस आने वाले लोगों की संख्या 14 लाख से ऊपर जा चुकी है। वंदे भारत मिशन के थ्रू जो लाए गए हैं, ये सिविल एविएशन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट करके लिखा है। और 2 साल से सैलरी हाइक नहीं की गई है वहां पे, या आस्था के नाम पे किसी भी तरीके से लोगों को पगलाया जा रहा है। शायद मुझे नहीं लगता है कि आपका मंदिर मस्जिद यहाँ पे काम आता है। 12 करोड़ लोगों की नौकरी जा चुकी थी और आने वाले वक्त में भी सीएमआई ने जो डेटा निकाला है उसमें भी बहुत सारे लोगों की नौकरी जा रही है। देखने लोगों ने सुसाइड कर ली रोजगार के नाम पे। एक ईयर का, हर साल का डेटा है। खाली ताली पीटने वाले, घंटी बजाने वाले भी आज बेरोजगार हो चुके हैं, ताकि उन लोगों के दिमाग में ये बात आ जाए कि ताली थाली बजाने से आपके रोजगार नहीं मिलता है। और तजिंदर सिंह सोढ़ी ने जो एप्लीकेशन लिखा है, जो रेजिग्नेशन लेटर लिखा है रिपब्लिक टीवी के जो एचआर हैं हनी कौर को, जो अब प्रमोट कर दी गई हैं वाइस प्रेसिडेंट में, एचआर हेड थी जो वाइस प्रेसिडेंट में प्रमोट कर दी गई, उनको वार्निंग देते हुए लेटर लिखा है कि जो पहले एचआर थी उनका फीडबैक पता करो कि किस तरह से उनको सैलरी दी जाती थी, किस तरह से उनको प्रताड़ित किया जाता था और वहां के जो एम्प्लॉइज थे किस तरह से अब्यूजिव लैंग्वेज से उनसे बात किया जाता है। ये सारी चीजें उन्होंने लेटर में लिखी हैं। एप्लीकेशन रेजिग्नेशन जो होना चाहिए, अगर आपका शॉर्ट में 3-4 लाइन में रेजिग्नेशन होता है तो भी हो जाता है रेजिग्नेशन लेटर, लेकिन उन्होंने अपने दिल की भड़ास निकाली है, कहीं से भी वो सेटिस्फाइड नहीं थे और बहुत परेशान होने के बाद में शायद ये रेजिग्नेशन लेटर लिखा था। रेजिग्नेशन लेटर आपको स्क्रीन पे भी दिखा देता हूं, और जितना बड़ा रेजिग्नेशन लेटर है, शायद 10, 12, 15 पेज का पूरी एक रिपोर्ट उन्होंने तैयार की है और वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे भी दे दी है और लिंक भी मैं आपको दे देता हूं, जाके आप वहां से भी उनका रेजिग्नेशन लेटर पढ़ सकते हैं, जिसमें एक एक बात का खुलासा किया है कि किस तरह के उनके पहले रिपोर्टर थे जो छोड़ के चले गए, क्योंकि उनका जो एटीट्यूड, बिहेवियर एम्प्लॉयज के प्रति वो कहीं ना कहीं एक्सेप्टेबल नहीं है। इसलिए बहुत सारे लोग एम्प्लॉयज आते हैं, चले जाते हैं ज्वाइन करके कुछ दिन, और सैलरी 2 साल से नहीं बढ़ रही है। बहुत सारी चीजें उन्होंने रेजिग्नेशन लेटर। रोजगारी में आपको स्वागत है, मैं हूं रिजवान। 1978 के पहले जो भी न्यूज आम जनता तक पहुंचती थी प्रिंट मीडिया के माध्यम से पहुंचती थी, और उस प्रिंट मीडिया में क्या खबर आप तक पहुंचनी है वो सारी गवर्नमेंट के हाथ में होती थी। ये पावर गवर्नमेंट को मिली हुई थी कि क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है। उस टाइम पे किसी भी तरीके की ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी कि जो मीडिया को कंट्रोल करती। इस तरह से लेके कई सारे मीडिया, प्रिंट मीडिया के जो रिपोर्टर्स थे और कई सारे जो जर्नलिस्ट थे, उन्होंने आवाज उठाई और एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया 1978 में, एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया, जिस ऑर्गेनाइजेशन के तहत कोई भी न्यूज जो आपको दिखाई जाएगी वो ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करेगी क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है। सरकार के हाथ से ये सारी पावर खींच ली गई थी। लेकिन आज आप देख रहे होंगे कि लगातार नेशनल टीवी चैनल जब से स्टार्ट हुए हैं और 2014 के बाद जब से डिबेट चालू हुई हैं, तो आपके पास जो न्यूज पहुंचनी चाहिए वो न्यूज ना पहुंच के सीधे डिबेट्स में गाली गलौज, मंदिर मस्जिद, ये सारी चीजें दिखाई देती हैं। शायद ही आपको कहीं रोजगार या इकोनॉमी के बारे में कोई 1-2 चैनल बात करते हुए नजर आते होंगे। इसी तरह से टीआरपी बढ़ाने के लिए, जैसा कि आपको पता है कि अर्नब गोस्वामी ने बड़ी मेहनत की है, चीख चिल्ला के, गाली गलौज करके, अपने चैनल पे एक दूसरे से नफरतें फैला के बहुत सारी बातें ऐसी आई हैं कि जो ट्रोलिंग भी हुई है अर्नब गोस्वामी की, और उसके बाद उनके चैनल की टीआरपी भी नंबर 1 आज तक से भी ऊपर हो गई थी। अभी आपने कुछ दिन पहले ही एक न्यूज देखी होगी। अब सवाल यहाँ पे आता है कि जब एक कंपनी नंबर 1 हो जाती है किसी भी तरीके से टीआरपी में और उसके एम्प्लॉय सेटिस्फाइड ना हो,
तो आप समझ सकते हैं कि उस कंपनी के अंदर का फीडबैक किस तरह से होगा। बिहाइंड द कैमरा जो काम कर रहे होते हैं, अगर उनको उनके काम का क्रेडिट ना मिला तो शायद ये डिससेटिस्फैक्शन है। और एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय रिटेंशन, सेटिस्फैक्शन बहुत जरूरी होता है, एम्प्लॉय एंगेजमेंट, जो कि अर्नब गोस्वामी के टीवी चैनल्स में सामने दिखाई नहीं देता है कुछ भी। बहुत सारे इस तरह के खुलासे पहले भी हुए हैं और आज भी तजिंदर सिंह सोढ़ी जो कि JNK ब्यूरो हेड हैं रिपब्लिक टीवी के, उन्होंने रेजिग्नेशन दिया है। और रेजिग्नेशन देने के बाद बहुत सारे ऐसे खुलासे हैं जिसको सुन के आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। रिपब्लिक टीवी का पतन यहां से चालू होता है, इसलिए कि रिपब्लिक टीवी चैनल में जिस तरह से अर्नब गोस्वामी डिबेट करते हुए नजर आते हैं, जिस तरह से उनके टीवी चैनल्स पे गाली गलौज ही सुनाई देती है आपको। अभी लेटेस्ट आपने देखा होगा कि उन्हीं के टीवी चैनल में कोई एक रिपोर्टर है जो फॉलो कर रहा था रिया को और उसमें गाली देते हुए नजर आ रहा था। शायद आपने नहीं देखा होगा, हम आपको इस चैनल में दिखा नहीं सकते हैं। और इसके बाद अर्नब गोस्वामी जो अपने एटीट्यूड, बिहेवियर और अपनी बैड जर्नलिज्म स्किल के लिए फेमस हो चुके हैं, जो कि जब टाइम्स नाउ में थे 2017 के पहले उनकी एक वैल्यू थी, उनकी एक इमेज थी और बहुत अच्छी पत्रकारिता के लिए जाने जाते थे। लेकिन जब से उन्होंने रिपब्लिक टीवी 2017 में चालू किया है, केवल प्रोपेगेंडा हिंदू मुस्लिम का लेके ही उनके चैनल पे बातचीत होती रहती है। कभी भी आप एम्प्लॉयमेंट के नाम पे उनके चैनल पे किसी भी तरीके की न्यूज नहीं पाएंगे। जीडीपी के नाम पे 23.9 माइनस में चली गई है, वो नहीं पाएंगे। और इसी तरह से तजिंदर सिंह ने जो खुलासा किया है उस पर यह बताया है कि जो उनके HR हेड हैं उनको वाइस प्रेसिडेंट में प्रमोट कर दिया गया है। तो एप्लीकेशन जो रेजिग्नेशन लेटर लिखते टाइम पे उन्होंने HR हेड को भी इस चीज के लिए वार्न किया कि इनके चैनल पे पहले जो HR टीम काम कर रही थी, पूरी HR टीम ने रिजाइन दिया था। तो किसी भी एक कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में अगर टीम रिजाइन दे देती है, ऑर्गेनाइजेशन से स्टाफ रिजाइन देने लगे तो उसका कुछ ना कुछ रीजन होता है। अगर 1-2 स्टाफ रिजाइन देते हैं तो इसका मतलब स्टाफ की गलती है, लेकिन लगातार स्टाफ रिजाइन देना चालू कर देते हैं तो इसका मतलब कंपनी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। और ये फीडबैक तजिंदर सिंह ने ट्वीट करके दिया है, उनके साथ में ट्रोलिंग भी हुई है। उन्होंने ये भी बताया कि वहां पे जो पहले आदित्य राज कौल थे, जो टाइम्स नाउ में वो एक्सक्लूसिव रिपोर्टिंग करते थे, एक्सक्लूसिव स्टोरीज देते थे, वो उसके बाद रिपब्लिक टीवी में आ गए थे और उन्होंने भी छोड़ दिया था रिपब्लिक टीवी, क्योंकि उन्होंने जर्नलिज्म के नाम पे एक प्रोपेगेंडा फैलाना चालू कर दिया। उनका कहना था कि जिस तरह की पत्रकारिता अर्नब गोस्वामी कर रहे हैं उस तरह की पत्रकारिता को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हैं। और यही तजिंदर सिंह सोढ़ी ने भी कही बात और उन्होंने भी इस बात को कह के रिजाइन दे दिया है। और अभी कंगना रनावत जो बहुत ज्यादा लाइमलाइट में है और अर्नब गोस्वामी की रिपब्लिक टीवी चैनल में भी लगातार नजर आ रही हैं आपको। रिया केस में उन्होंने खुलासे किए हैं कि जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है वो 99% ड्रग वहां पे यूज किया जाता है। अब इस पर कहीं ना कहीं उनके ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है, बहुत सारे लोगों के कॉल्स भी जा रहे हैं, थ्रेट्स भी जा रही हैं। इसी पर कहीं ना कहीं वो लाइमलाइट पे हैं और उन्होंने एक ट्वीट भी किया है कि किसी के बाप का नहीं है महाराष्ट्र उसी का है जिसने मराठी गौरव को प्रतिष्ठित किया है। और मैं डंके की चोट पे कहती हूं, मैं मराठा हूं, उखाड़ो मेरा जो खा सकते हो। महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर अनिल देशमुख ने भी ये बात कही थी कि उनको महाराष्ट्र में रहने का हक नहीं है। और इस तरह से अर्नब गोस्वामी ने अपने टीवी चैनल में एक चैलेंज दिया था और चैलेंज में ऐसे रिएक्ट किया था कि जैसे अर्नब गोस्वामी खुद डिसीजन लेते हैं किसी भी चीज का, उनको किसी भी तरीके के कोर्ट का या न्याय का या कंप्लेन का या पुलिस का कोई भी खौफ नहीं, ना ही किसी तरीके की लीगल कार्रवाई से मतलब है। उन्होंने चैलेंज किया और चैलेंज किस तरह से किया, आप टीवी पे आप ये देखिए वीडियो। घोषणा मैं करता हूं इस प्रोग्राम पर आज दोस्तों कि मैं उद्धव ठाकरे, संजय राउत और अनिल देशमुख को आमंत्रित करता हूं 1-to-1 बात हो मेरे साथ, मैं इंटरव्यू करूंगा उनका। संजय राउत जी हिम्मत है तो आओ सामने, इंटरव्यू होगी आपकी और मेरी, है हिम्मत? है हिम्मत? तो क्या आपको लगता है कि अर्नब गोस्वामी का ये तरीका प्रोफेशनल है और इस तरीके से क्या जर्नलिज्म करनी चाहिए? आप नीचे कमेंट पे जरूर बताएं अपनी राय। आपने देखा कि ये जो रिएक्शन है शायद ही कहीं एक अच्छे जर्नलिस्ट की
पहचान नहीं है। और आज अर्नब गोस्वामी की टीआरपी सिर्फ इसलिए आ रही है ऊपर क्योंकि उनके टीवी चैनल पे केवल लड़ाई दंगे और डिबेट में गाली गलौज होती रहती है। और इस तरह की गाली गलौज वाली पत्रकारिता आज हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं टीआरपी नंबर 1 पे होने का रीजन ये है कि लोग शेयर ज्यादा करते हैं। जिस तरह से भी आप कभी भी एक भाईचारे का वीडियो अगर वायरल करने की कोशिश करेंगे तो शायद वो वीडियो को कोई ना देखे, लेकिन अगर कोई गाली गलौज वाला वीडियो है, जो नफरत फैलाने वाला वीडियो है, लाखों करोड़ों लोग उसको शेयर कर देते हैं और टीआरपी यहीं से बढ़ती है। जितना टीवी चैनल को देखा जाएगा उतनी उसकी टीआरपी बढ़ेगी। टीआरपी का मतलब ये नहीं होता है कि आपको मैग्सेसे अवार्ड मिल गया है या वर्ल्ड में आपकी रैंकिंग बढ़ गई है। अगर वर्ल्ड इंडेक्स में देखा जाए तो मीडिया की रैंकिंग 142 है। 180 कंट्रीज में 142वीं रैंक है इंडिया की मीडिया की। क्यों? क्योंकि इंडियन मीडिया ने सारे हिंदुस्तान में जो प्रोपेगेंडा हिंदू मुस्लिम वाले हैं, नफरत वाले हैं, वो ही दिखाना चालू कर दिया, क्योंकि उनको पता है कि नफरत फैलाने से उनको देखा जाएगा, उनकी रैंकिंग बढ़ेगी और रोजगार के नाम पे किसी भी तरीके की चर्चा नहीं होती है, ना ही इकोनॉमी पे चर्चा होती है। आज सीएमआई की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए हैं और होते जा रहे हैं। आने वाले 6 महीने में भी बेरोजगारी और बढ़ती चली जाएगी, ये रिपोर्ट पे कहा जा रहा है। जीडीपी 23.9% नीचे चली गई है, माइनस में चली गई है। उसके बाद भी आज लोगों की आंखें नहीं खुल रही हैं। बाहर से, अदर कंट्रीज से इंडिया वापस आने वाले लोगों की संख्या 14 लाख से ऊपर जा चुकी है। वंदे भारत मिशन के थ्रू जो लाए गए हैं, ये सिविल एविएशन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट करके लिखा है। और वंदे भारत मिशन 6 भी अभी चल रहा है। आप समझ सकते हैं कि इस तरह से कोई भी चर्चा आपके न्यूज चैनल, टीवी चैनल पे आपको नजर नहीं आएगी, लेकिन जितनी नफरत भरी बातें होंगी वो सारी चीजें आपको समझ आ जाएंगी। और तजिंदर सिंह सोढ़ी ने वो सारे खुलासे करते हुए एक बात और बताई कि उनका जो प्रमोशन करने का तरीका है, प्रमोशन कर देते हैं लेकिन सैलरी नहीं बढ़ाते हैं। 2 साल से सैलरी हाइक नहीं की गई है वहां पे। और जितने भी एम्प्लॉइज हैं वो कहीं ना कहीं छोड़ जा रहे हैं। और किसी कंपनी को लगातार अगर एम्प्लॉइज छोड़ के जाते हैं तो इसका मतलब कि कंपनी में कोई कमी है, ऑर्गेनाइजेशन में कोई कमी है, वहां की रिटेंशन पॉलिसी अच्छी नहीं है, वहां का एम्प्लॉय एंगेजमेंट अच्छा नहीं है, वहां एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन अच्छा नहीं है। इसकी वजह से लोग कंपनी को छोड़ना चालू कर देते हैं। तो अर्नब गोस्वामी के बारे में आपने पहले भी बहुत सारी विवाद वाली बातें सुनी होंगी। पहले भी उनके ऊपर FIR हो चुकी थी। कई सारी कांग्रेस की जो सोनिया गांधी है उनके खिलाफ उन्होंने बहुत ही अभद्र टिप्पणी की थी। उस पर मुंबई में उनकी सुनवाई भी चल रही थी। उसके बाद और भी कई सारी FIR उनके ऊपर चल रही थी। तो इस तरह के केसेस अर्नब गोस्वामी के टीवी चैनल की वजह से और उनकी जो एंकरिंग पत्रकारिता है उसकी वजह से चलते रहते हैं। और आज आपसे हम पूछेंगे कि आपकी क्या राय है पत्रकारिता के नाम पे जो प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, टीवी चैनल्स जो नफरतें फैला रही हैं, क्या वो सही है? क्या यहाँ पे लोगों को मंदिर चाहिए या मस्जिद चाहिए या रोजगार चाहिए? आप डिसाइड करें। मंदिर, मस्जिद या आस्था के नाम पे किसी भी तरीके से लोगों को बरगलाया जा रहा है और किसी भी तरीके से लोगों के दिलों में नफरतें फैलाई जा रही हैं। आज अगर आपके घर में रोटी नहीं होगी, खाना नहीं होगा, आपके घर में पहनने ओढ़ने को नहीं होगा, आपके बच्चों को पालने के लिए नहीं होगा, फीस देने के लिए पैसे नहीं होंगे, तो शायद मुझे नहीं लगता है कि आपका मंदिर मस्जिद यहाँ पे काम आता है। आपके पास रोजगार होना जरूरी है, आपके पास में इनकम होना जरूरी है। और इनकम और रोजगार के नाम पे शायद आज जो लेवल आ चुका है, सीएमआई की रिपोर्ट जो आई थी उसमें 12 करोड़ लोगों की नौकरी जा चुकी थी। और आने वाले वक्त में भी सीएमआई ने जो डेटा निकाला है उसमें भी बहुत सारे लोगों की नौकरी जा रही है। ये डेटा सिर्फ उन लोगों का है जिनको रिकॉर्ड में रखा गया है, लेकिन जो छोटे मोटे बिजनेस कर रहे थे उनका बिजनेस खत्म हो चुका है, उनका शायद नाम भी नहीं होगा यहाँ पे। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जिसको मीडिया को दिखाना चाहिए, लेकिन मीडिया नहीं दिखा रहा है। आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप अपनी राय जरूर दें अर्नब गोस्वामी के बारे में, क्योंकि पत्रकारिता के नाम पे किस तरह से अर्नब गोस्वामी ने एक हलचल मचा रखी है नफरतों की, जो कि शायद नहीं होनी चाहिए। कितने लोगों ने सुसाइड कर लिए रोजगार के नाम पे? एक ईयर का, हर साल का डेटा है। अगले वीडियो में सिर्फ यही बताने वाला हूं कि रोजगार के नाम पे कितने हजार लोगों ने सुसाइड कर लिया रोजगार की वजह से, रोजगार न मिलने की वजह से। आज आपसे पूछना चाहता हूं आपकी क्या राय है? आप नीचे जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें कि जर्नलिज्म किस तरह की होनी चाहिए, पत्रकारिता और टीवी चैनल्स में जो दिखाई जाती हैं चीजें वो किस तरह से होनी चाहिए। खाली ताली पीटने वाले, घंटी बजाने वाले भी आज बेरोजगार हो चुके हैं। और आज
उन्हीं लोगों को जगाने के लिए फिर से ये नीट और जेईई के जो स्टूडेंट हैं वो घंटी बजा रहे हैं, जो बेरोजगार लोग हैं वो घंटी और ताली थाली बजा रहे हैं, ताकि उन लोगों के दिमाग में ये बात आ जाए कि ताली थाली बजाने से आपकी रोजगार नहीं मिलता है, आपको नौकरी नहीं मिलती है। तो उन लोगों को जागरूक करने के लिए बहुत सारे लोगों ने अभियान चलाया है और बहुत जगह आपको ये वीडियोस मिल जाएंगे सोशल मीडिया पे भी। चलिए मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें अपना, टेक केयर, जय हिंद।